Hello, my dear learners. Welcome back to Speak Up with Annie. I have also created a community on WhatsApp for you all to join so that you don't miss any of the updates, any of the announcements, and to know daily dose of some learning. Please join that. I'll put the link of it in the description box. ठीक है? आज है हमारा डे 4 इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज का और आज का फोकस क्या है? आज का फोकस है बड़ा लोगों बच्चों को या सबको वोकैबुलरी इंक्रीज करने का बहुत इंटरेस्ट होता है उसमें. सो हाउ डू आई इम्प्रूव माई वोकैबुलरी? सो हियर इज द ट्रूथ. यू डोंट नीड बिग वर्ड्स. आप भूल ही जाओगे जितना मर्जी रट्टा लगा लो. वॉट डू यू नीड? यू नीड यूजफुल वर्ड्स. ऐसे वर्ड्स जो आप यूज कर सको डेली लाइफ में. आप यूज करोगे तो आपको याद रहेगा. ऐसे वर्ड्स जो पीपल एक्चुअली रोज बोलते हैं. लेट्स बिगिन. अब सबसे पहले हम बात करते हैं वोकैबुलरी मिथ की. मतलब बहुत सारे लर्नर्स एज आई सेड 20-30 वर्ड्स याद कर लेंगे हफ्ते में, बट फिर भी दे विल स्ट्रगल टू स्पीक. याद भी कर लिया आपने, भूले भी नहीं. क्या व्हेन यू स्पीक एवरी डे आप उनको यूज करोगे? Vocabulary doesn't grow by memorizing words, it grows by using words in sentences. तो जब भी मैं vocabulary आपको आगे भी सिखाऊं, उनको हमेशा sentences में यूज़ करना ही करना है, तभी आपको याद रहेगा. ठीक है? अब मैं आपको दिखाती हूँ the 3R method. What is that? Understand, use, remember. Please remember. Understand, use, remember. जब भी आप एक नया वर्ड सीखते हो, ये सिंपल सी टेक्निक आपने यूज करनी है. R1 3R मेथड है. R1 इज रियल मीनिंग. मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड इन रियल सेंटेंस, डिक्शनरी की लाइन में नहीं. ठीक है? दूसरा है रिप्लेस. रिप्लेस अ सिंपल वर्ड विद दिस न्यू वन इन योर डेली स्पीकिंग. मतलब जैसे आप रोज़ बोलते हो, अरे आई एम वेरी टायर्ड, आज मैं बहुत ही टायर्ड हूँ. आप रिप्लेस करो टायर्ड की सिनोनिम्स. आई एम एग्जॉस्टेड. आज आप एग्जॉस्टेड ही यूज़ करोगे, कल आप उसका एक और सिनोनिम यूज़ करोगे. रिप्लेस. थर्ड आर इज रिपीट इन लाइफ. आप टारगेट लगा लो, मैं आज इस वर्ड को 3 बार अपने दिन में यूज़ करूँगी. सो वाइल स्पीकिंग, वाइल टेक्सटिंग और talking to yourself, everyone will be impressed. Your brain remembers words जब आप उसको repeat करो, तभी याद रहेगा, with meaning of course. ठीक है? तो आज का 10 डेली लाइफ वोकैबुलरी वर्ड्स मैं आपको दे रही हूँ. डेली लाइफ के हैं ये. आप सबको इसके मतलब हो सकता है पता, हो सकता है ना पता हो. नहीं पता है तो आपने पता करना है, पता है तो यूज़ करना है और रिपीट करना है. ठीक है? So let's start today with words. Number 1, please repeat after me. Exhausted. I am very exhausted. मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ. Exhausted. प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखना है, हमने प्रोनाउंसिएशन वाली क्लास कर ली है क्योंकि. दूसरा वर्ड, प्लीज रिपीट. रूटीन. रूटीन. व्हाट इज इट? रेगुलर डेली पैटर्न. जो मेरी रूटीन है पूरे दिन की, एक पैटर्न है जिसको मैं फॉलो करती हूँ. तो मेरी डेली की रूटीन ये है. थर्ड, अपॉर्चुनिटी. आई नो आपको ये वर्ड्स पता है, उसको यूज करना है. अपॉर्चुनिटी इज अ चांस फॉर इम्प्रूवमेंट. टुडे आई हैव रिसीव्ड एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव माई इंग्लिश. आई हैड एन अपॉर्चुनिटी yesterday but I missed it. Use it in sentences and use it in your day to day. Fourth word is frustrated. I am so frustrated because my internet is not working. Frustrated is irritate हो जाना, बहुत upset हो जाना, दुखी हो जाना, किसी चीज़ से चिड़चिड़े हो जाना. Fifth word is reliable. Reliable मतलब किसी पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए आप रिलाई कर रहे हो. आई एम रिलाइंग ऑन यू फॉर समथिंग, वट एवर, इट कुड बी एनीथिंग. रिलायबल, someone you can trust. My mother
I rely on my mother for my meals. Or my friend is a very reliable person. Sixth word is confident, sure of yourself. I aim to become confident while I speak with others. I aim to become confident in my English speaking. Seventh word is upgrade. Upgrade क्या होता है? अपने आप को improve करना और बेहतर बनाना. Upgrade. Eighth word is prioritize. मेरे पास बहुत सारे काम हैं आज करने के लिए. मेरा पूरा घर बिखरा हुआ है. मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे पहले क्लास बनानी है. So my priority is to take a class for my learners. I will prioritize taking the class. अगर आपने prioritize ही use करना है तो और अगर if you are a beginner आप छोटे सेंटेंस यूज करो. ठीक है, तो जैसे कि I will prioritize making food for my baby. प्रायोरिटी भी यूज कर सकते हो आप. My priority is today my priority is taking care of myself. Ninth word is productive. Productive, काम निकालना है आज. कोई काम नहीं निकला तो मतलब दिन प्रोडक्टिव नहीं हुआ. तो प्रोडक्टिव को कैसे यूज करेंगे? Today was a very productive day. Simple. How? I managed to do 5 tasks that I had given myself. So my day was very productive. 10th, motivated. Feeling inspired to act. आज मैं बहुत इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ. आज मैं बहुत जोश में हूँ, मोटिवेटेड हूँ. तो आप सेंटेंस बनाइए इसका. टुडे आई एम हाईली मोटिवेटेड टू गो फॉर अ रन. ये 10 वर्ड्स डेली लाइफ में जो आप यूज करते हो वो ये वर्ड्स हैं. इनका सेंटेंसेस बनाइए, लिखिए नीचे. आई वुड बी वेरी हैप्पी टू रीड योर कॉमेंट्स. ठीक है, आगे चलते हैं और एक क्विक सा स्पीकिंग ड्रिल करते हैं. तो लेट्स प्रैक्टिस. वैसे तो मैंने आपको करवा दिया प्रैक्टिस, पर फिर भी लेट्स प्रैक्टिस दीज 10 वर्ड्स इन सिंपल सेंटेंसेस. रिपीट आफ्टर मी. आई फील एग्जॉस्टेड आफ्टर अ लॉन्ग डे. आपने सिंपली रिपीट करना है. आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होगी, आपका ग्रामर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता जाएगा और आप वर्ड को यूज करोगे तो वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी. प्लीज रिपीट. I feel exhausted after a long day. My morning routine keeps me organized. Pause करके repeat करो. My morning routine keeps me organized. This challenge is a great opportunity to improve. Sometimes I feel frustrated, but I keep going. My friend is very reliable. I'm becoming more confident each day. I want to upgrade my communication skills. I need to prioritize my goals. Today was a productive day. I feel motivated to learn English. Great. You have already used all 10 words. Isn't it great? So here's a secret. एक आप वर्ड बैंक रखो. एक छोटी सी नोटबुक रख लो या अपने फ़ोन में नोट्स बना लो जहाँ पे आप रोज़ स्टोर करो एक नया वर्ड. न्यू वर्ड अ डे. 20 की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने 10 रूटीन वाले वर्ड्स किए. जस्ट 1 वर्ड बट यूज्ड इन 3 to 4 sentences. Okay? By the end of this challenge, you will have 30 new powerful words and they'll stay with you forever. Right? आज का होमवर्क बहुत सिंपल लेकिन बहुत प्रैक्टिकल.
टास्क 1 इज आपने 3 वर्ड्स चूज करने हैं आज के, 3 सेंटेंसेस में उसको यूज करना है, ठीक है। दूसरा टास्क है रिप्लेस वाला। रिप्लेस वेरी प्लस वर्ड वंस टुडे। जैसे कि वेरी टायर्ड को एग्जॉस्टेड से रिप्लेस किया, वेरी गुड को आपने एक्सेलेंट से रिप्लेस किया, वेरी बैड को टेरिबल से रिप्लेस किया। तो वेरी वाले जो ये वर्ड्स हैं उसको रिप्लेस करना है आपने आज। ये 2 टास्क। और तीसरा हमारा रोज का जर्नल प्रॉम्प्ट विच इज, प्लीज राइट डाउन द न्यू वर्ड्स आई यूज्ड टुडे वर डैश। द न्यू वर्ड्स आई यूज्ड टुडे वर डैश, जो भी आपको मन करता है, ठीक है। सो दैट इज डे 4, योर स्टेप टूवर्ड्स स्मार्टर वोकैबुलरी। आप याद नहीं कर रहे हो, आप सीख रहे हो रोज। यू आर लिविंग द लैंग्वेज, एक्सपीरियंसिंग द लैंग्वेज, और तभी आपको पता भी नहीं चलेगा कब आ गई। सो इफ यू आर फॉलोइंग द चैलेंज, कॉमेंट डे 4 डन। अगले दिन डे 5 में हम जाएंगे और हम फोकस करने वाले हैं थिंकिंग इन इंग्लिश पे, विच इज द रियल सीक्रेट टू फ्लुएंसी। This is Annie from Speak Up with Annie. Keep learning, keep speaking, and keep growing. Thank you. See you in the next one. Please don't forget to share it with others that you know. Subscribe to the channel and hit the like button so that I feel motivated. Thank you.